हेलो फ्रेंड्स। आज मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक और टॉपिक जो डीप है उस पे मैं बात करना चाहूँगा। बहुत से लोगों की एक धारणा सी बन गई है कि अब स्पिरिचुअल पाथ में जैसे जैसे एडवांस होते हो या कोई भी किसी भी प्रकार का जो प्रैक्टिस करता है या मेडिटेशन या भक्ति भाव, तो आगे चल के डिज़ायरलेस हो जाता है। डिज़ायर उसके मन से धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाते हैं। और बहुत से भक्ति मार्ग में जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति करने लगते हो तो भगवान आपसे सब कुछ छीन लेते हैं। वो ऐसे इतने श्योर होते हैं जैसे कि वो भगवान को जान ही लिया है उन्होंने, या वो भगवान के मन की बात जान लेते हैं। ऐसा कहते हैं जैसे कि वो ऐसा ही करेंगे, ऐसी वो धृष्टता करते हैं। तो मेरा एक अलग ओपिनियन है, मेरा अलग व्यू है। मैं ऐसा कदापि ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उनको मैं पूर्ण जान सकता, या उनके मन में क्या है, वो क्या कर सकते हैं, ऐसा ही करेंगे क्या। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अरे वो भगवान है, आप सिर्फ भक्त हो। वो आपसे क्या छीनेंगे, छीनेंगे भी या नहीं, या रखेंगे, वो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, मैं ये कहता हूँ। तो ये काइंड ऑफ एक ईगो जैसा है कि जैसा कि लगता है कि भगवान आपसे छीन लेंगे सब कुछ। मेरा ऐसा बिलीफ नहीं है। मेरा ऐसा बिलीफ है कि आप ओपन रहिए भगवान के सामने। मान लीजिए अभी आपके मन में कोई डिज़ायर आया, कुछ खाने का डिज़ायर आया, कुछ पीने का डिज़ायर आया, कहीं घूमने का डिज़ायर आया। आप एक भगवान के साथ तो आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही लेते हो। मान लीजिए एक फ्रेंड का, मैं तो एक फ्रेंड का उन्हें मेरे लिए तो 3 रिलेशन मैंने उनसे बना के रखे हैं। एक फ्रेंड का, एक गुरुदेव का, और एक भगवान का। तो 3 रिलेशन है। तो एक फ्रेंड के रिलेशन के नाते मैं तो ओपनली उनसे बातें करता हूँ। ओपनली इन द सेंस, मान लीजिए अभी मेरा कुछ ये हुआ है, कुछ खाने का मन हो रहा है, कहीं घूमने जाने का मन हो रहा है, तो ओपन कन्फेस करता हूँ। हाँ हाँ भगवान कृष्णा, आज जाने का मन हो रहा है, कहीं घूमने का मन हो रहा है। जस्ट बी इनोसेंट, एक बच्चे की तरह ओपनली डिस्कस कर दीजिए, कोई छुपाइए मत। वैसे तो वो सब कुछ जानते ही है, लेकिन फिर भी एक इनोसेंस दिखाइए कि हाँ आपने आज कुछ खाया है, कुछ मन हो रहा है, डिज़ायर हो रहा है कुछ खाने का, कहीं घूम आने का, बोल दीजिए उन्हें। ऐसा ये नहीं है आप में कुछ करना है। और गुरुदेव के नाते वो आपको ज्ञान वो देते ही प्रदान कर ही देंगे आपको। ऐसा कुछ क्या है, कैसा नहीं है। तो यही कहना चाहता हूँ कि कैसा रहता है कि आपके मन में कुछ डिज़ायर आ रहा है, ठीक है, वो पूरा कर रहे हो आप मान लीजिए अभी आप कुछ कहीं घूम आने का मन हो रहा है या कुछ खाने का मन हो रहा है, ठीक है, आपने बोल दिया हाँ भगवान जो खाने का मन हो रहा है। खाते खाते या घूमते घूमते आपके मन में भी उनका निरंतर विचार चलते रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम भक्त होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। इच्छा तो ठीक है, वो पूर्ति हो रही है, वो खा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन वो करते हुए भी वो उनके चिंतन में डूबे हुए हैं। तो ये मेरे विचार में ये डिज़ायर होते हुए भी डिज़ायरलेस स्टेट में जाना है। तो वास्तविक डिज़ायरलेस ऐसा सब कुछ ख़त्म हो जाना, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा आपके साथ। आपके वश में कुछ है ही नहीं। सब कुछ वो जो आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल, आपकी अपने मर्ज़ी से आप फॉलो कर रहे हो, नहीं, उनके संकल्प से ही आप में आध्यात्मिक चेतना का उदय होता है।
वो ही आपको भक्ति प्रदान करते हैं, ना कि आप खुद से। आपका खुद का एफर्ट कुछ मतलब ये नहीं है, भक्ति प्रदान करने वाले भी वही है, और उनके ग्रेस के बिना आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो धृष्टता करने का कोई मतलब नहीं है कि हाँ भगवान मुझसे डिज़ायर मतलब छीन लेंगे, वो सब कुछ छीन लेंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। वो आपको वो परफेक्ट है, वो आपको डिज़ायरलेस में भी आपको अपने पास बुला सकते हैं, डिज़ायर होते हुए भी बुला सकते हैं, डिज़ायर एंड डिज़ायरलेस दोनों अवस्था में भी बुला सकते हैं। वो उन पर कैसे आपको रखना है, आपका कुछ नहीं है। आप बस सरेंडर जब आप कर देते हो भक्ति में उनके, तो यू जस्ट लिव। वो मैटर नहीं करता डिज़ायर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आप निरंतर उनके उनके चिंतन में खोए हुए हैं। वो तो यही कहने का तात्पर्य है कि ये जो गूढ़ सा नॉलेज है, ये मतलब डिज़ायरलेस वास्तविक आप नहीं ठहरा सकते कि मतलब आपका मतलब डिसीजन वो है ही नहीं, आपका कंक्लूजन हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं ना कि मतलब आप कर रहे हो तो आपके मन में कुछ इच्छा नहीं रह जाएगी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आप मान लीजिए अगर आप भगवान के प्रति मतलब जी रहे हो उनके लिए, उनके पीछे भक्ति भाव लगा रहे हो, तो आपको मतलब क्या ये भगवान ने दिया हुआ ये मन, ये शरीर, उसकी भी तो केयर करनी है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, इच्छा अगर हो रही है तो जस्ट फुलफिल इट, दैट्स इट। बस भगवान को बोल दीजिए, हाँ भगवान आज इच्छा हुई है, मेरी इच्छा हो रही है कहीं घूमने जाने की। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी इच्छा हो रही है, ये निरंतर आपके मन में ये एक थॉट रहेगा जो भक्ति भाव में आगे जाता है। अगर ऐसा रहे, आपने अगर थॉट मन में डोमिनेंट रखा कि ठीक है ये मन में इच्छा है जो आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको पाने की जो इच्छा है उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको जो पाने की जो डिज़ायर है वो डोमिनेंट है। ये इसके सामने तो ये चिल्लर है, ये कुछ खाने की इच्छा हो रही हो, या कुछ पीने की इच्छा हो रही हो, या कुछ घूमने की इच्छा हो रही हो, ये कुछ भी नहीं है। तो जस्ट इनोसेंट रहिए, ओपनली कन्फेस कीजिए एज अ फ्रेंड भगवान को समझ के, उनसे रिलेशन इस्टेब्लिश करके उनको ओपनली कन्फेस कीजिए कि हाँ आज इच्छा हो रही है, घूमने जाने की इच्छा हो रही है। वो कुछ ये नहीं करेंगे, आपको जज नहीं करेंगे। सो असल मायने में मेरे हिसाब से तो ये डिज़ायर करते करते मतलब ये कुछ खाने की इच्छा हो रही हो, घूमने की इच्छा हो रही हो, ये इसमें इच्छा की पूर्ति करते हुए भी उनके विचारों में गहन विचार करना या डूब जाना उनके विचारों में, ये है डिज़ायर होते हुए डिज़ायरलेस स्टेट की अवस्था। सो यही एक सीक्रेट मुझे ऐसा लगा कि मैं सीक्रेट नहीं कहूँगा, मुझे जस्ट एक रियलाइजेशन जस्ट आया हल्का सा। सो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा कुछ मेरा ये नॉलेज है ही नहीं। मैं तो अब भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने चैनल भी भगवान कृष्ण को ये कर दिया है, उन्हीं के नाम से चैनल है, मेरा कुछ नहीं है। जो भी मैंने शंखों पे जो भी वीडियोस बनाए हैं, जो नॉलेज है शंखों पे या जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये मेरा खुद का कुछ नहीं है। मैं सब उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो लिटरली कहूँगा। सब कुछ आता है, जब भी रियलाइजेशन आता है, ऐसा कुछ आता है तो फट से मैं वीडियो, जैसा भी मैं बना के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे में रियलाइजेशन आता है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ और भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि थैंक्स फॉर गिविंग दिस वंडरफुल नॉलेज। क्योंकि ये मेरे बस की बात तो है नहीं कि ये नॉलेज मैं अपने से जानूँ, तो और ना ही मैं कोई शास्त्र वगैरह पढ़ा हो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब वही देते हैं, सब भक्ति भी वही प्रदान करते हैं, वो भी वही आपको बुलाएंगे, वही डिज़ायर स्टेट में, डिज़ायरलेस स्टेट में आपको रखेंगे। कैसा वो बुलाना चाहे, वो उनकी इच्छा है, आपका कुछ नहीं है। सो यही जस्ट कुछ बातें शेयर करनी थी कि डिज़ायरलेस नहीं, मतलब होना नहीं होना, इट डज़ंट मैटर। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड, मतलब भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना जो है, एक रिलेशन बना के उसे डीप कीजिए, डीप बॉन्ड बनाइए उनके साथ, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ गुरुदेव, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ लवर। जो आपको इस्टेब्लिश करना है रिलेशन, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बस उसे मेंटेन रखिए।
उनसे डेली बातें कीजिए और डेफिनेटली यू विल अचीव हिम वन डे फॉर श्योर। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर करते रहूँगा और शंकों से रिलेटेड में बातें आपसे शेयर करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।